प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम काव्य परंपरा व उसकी प्रवृत्तियां। राम काव्य परंपरा का संबंध वैष्णव धर्म से है। ये धर्म बौद्धिक धर्म के कर्म कांड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ। इस धर्म ने भगवान की भक्ति का सहारा लिया और इसमें अवतारवाद की धारणा पनपने लगी। कालांतर में भगवान विष्णु के दो रूप राम और कृष्ण प्रचलित हो गए। पौराणिक अध्ययन से पता चलता है कि राम और कृष्ण का वर्तमान स्वरूप ईसा से 500 वर्ष पूर्व स्थापित हो चुका था। स्वामी रामानंद के प्रयत्नों से 11वीं शताब्दी में राम भक्ति का प्रवर्तन हुआ। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। राघवानंद इसके प्रमुख आचार्य थे। इन्हीं के शिष्य थे स्वामी रामानंद। इनका दृष्टिकोण बड़ा उदार था। उन्होंने शूद्रों तथा नारियों के साथ साथ सभी जातियों के लिए राम भक्ति के द्वार खोल दिए। नरहरिदास इन्हीं के शिष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास नरहरिदास के शिष्य थे और उन्होंने राम भक्ति काव्यधारा को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं राम काव्य परंपरा। राम काव्य परंपरा के कवियों की संख्या काफी बड़ी है, लेकिन तुलसीदास की प्रतिभा के समक्ष वे सभी कवि फीके लगते हैं। तुलसी का स्थान इतना ऊंचा है कि अन्य कवियों का महत्व गौण हो जाता है। तुलसी के जीवन तथ्यों के बारे में विद्वान आज तक एक मत नहीं है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 विक्रमी ही मान्य है। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। संवत 1680 विक्रमी में इनका देहांत हुआ। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचो, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, बरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी 12 प्रामाणिक रचनाएं हैं। केशव की रामचंद्रिका, महाराजा पृथ्वीराज द्वारा रचित राम विषयक 50 दोहे, प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, हृदय राम का हनुमान नाटक, माधवदास का गुण राम रासो तथा अध्यात्म रामायण, मलुकदास की रामावतार लीला, लालदास की अवध विलास तथा नरहरिदास की अवतार चरित्र आदि इस युग के कुछ प्रसिद्ध राम काव्य हैं। लेकिन नाभादास की भक्तमाल इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें 200 से भी अधिक भक्तों की सूचनाएं संकलित हैं। आइए अब जानते हैं राम काव्य की प्रवृत्तियां। पहली विशेषता, राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के इष्ट देव राम विष्णु के अवतार हैं। वे परब्रह्म स्वरूप है। राम में शील, शक्ति और सौंदर्य का समन्वय है। वे अपने शील गुण से लोक को आचार की शिक्षा देते हैं। शक्ति में दुष्टों का दलन करके भक्तों को अभय करते हैं और सौंदर्य में तीनों लोकों को लजाते हैं। वे पाप विनाश और धर्म के उद्धार के लिए युग युग में अवतार लेते हैं, इसलिए उनका लोक रक्षक रूप प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। राम के इसी शक्तिमय रूप का ध्यान करके उनका दास निर्भय, स्वतंत्र और विजयी हो जाता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज पद कंजारुणम। अगली विशेषता, भक्ति भावना। राम भक्त कवियों की भक्ति भावना मुख्यतः दास्य भाव की है। तुलसीदास का कहना है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिये उर्गारी। यो सीता में माधुर्य भाव की, सुग्रीव में सख्य भाव की, दशरथ कौशल्या आदि में वात्सल्य भाव की
तथा संतों में शांत भाव की भक्ति का भी इस काव्य में निरूपण हुआ है। जहाँ तक दास्य भाव की भक्ति का संबंध है, ये भक्त को भगवान के महत्व रूप से जोड़कर उसे भगवत स्वरूप बनाती है। भक्त दीनहीन मानसिकता को ग्रहण करके निर्विकार और निरअहंकार हो जाता है। यही कारण है कि प्रायः सभी राम भक्त कवियों ने अपने को राम का दास मानते हुए उनकी वंदना की है तथा उनके समक्ष अन्य देवी देवताओं को नगण्य समझा है। इसलिए तुलसीदास एक स्थल पर कहते हैं, ऐसी मूढ़ता या मन की परि हरि राम भक्ति सुर सरिता आस करत ओस कण की। अगली विशेषता समन्वय की भावना। राम काव्य में आद्यांत समन्वय की एक विराट चेष्टा दिखाई पड़ती है। इस काव्य के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ्य और वैराग्य का समन्वय, विज्ञान और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, शुरू से आखिर तक समन्वय का काव्य है। इतना ही नहीं, इस धारा के कवियों के कला पक्ष में भी समन्वय दिखाई पड़ता है। समस्त काव्य युग की मांग के अनुरूप अपनी समन्वय साधना में सफल रहा है। सगुण निर्गुण का समन्वय करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूर, तुलसी सुमिरहु राम को, नाम संजीवनी मूर। अगली विशेषता उच्चादर्श की स्थापना। राम काव्य के पात्र आचार, व्यवहार और लोक मर्यादा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इनका चरित्र महान और अनुकरणीय है। सत्य की असत्य पर विजय सुनिश्चित करना इनका ध्येय है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा के शब्दों में राम काव्य का आदर्श पक्ष अत्यंत उच्च है। राम आदर्श पुत्र हैं, वे आदर्श राजा भी हैं। सीता आदर्श पत्नी हैं, कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदर्श सखा हैं। इस काव्य में जीवन का मूल्यांकन आचार की कसौटी पर किया गया है। राजा प्रजा, पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, स्वामी सेवक और पड़ोसी पड़ोसी के सुंदर अथवा स्वस्थ संबंधों पर आधारित समाज आचार के बल पर ही जी सकता है। अगली विशेषता काव्य रूप। राम काव्य में प्रायः सभी काव्य रूपों के दर्शन होते हैं। इसमें प्रबंध और मुक्तक रचनाओं का अद्भुत समन्वय मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में प्रबंधात्मकता है, तो विनय पत्रिकादि में मुक्तक शैली का प्रयोग हुआ है। रामचंद्रिका रीति पद्धति पर रची हुई है। अगली विशेषता रस योजना। राम काव्य में नव रसों का प्रयोग हुआ है। राम का जीवन ही इतना विस्तृत और विविध है कि उसमें प्रायः सभी रसों की अभिव्यक्ति सहज ही हो जाती है। काव्य मर्यादावादी है, अतः इसमें श्रृंगार रस के संयोग और वियोग पक्षों का सुंदर परिपाक नहीं हो पाया। हालांकि यथास्थान किसी रस का अभाव महसूस नहीं होता। अगली विशेषता छंद व अलंकार। राम काव्य की रचना दोहा चौपाई छंद में हुई है। तुलसी का रामचरितमानस इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। दोहा चौपाई के अतिरिक्त सवैया, कुंडलियाँ, छप्पय, कवित्त, सोरठा, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रयोग हुआ है। राम भक्त कवियों ने बड़ी कुशलता के साथ विविध अलंकारों का भी प्रयोग किया है, परंतु वे उपमा और रूपक अलंकारों के प्रयोग में सिद्धहस्त हैं। केशव ने शब्दालंकारों के प्रयोग में पांडित्य प्रदर्शन किया है। आइए जानते हैं अगली विशेषता
भाषा शैली। राम काव्य में प्रमुख रूप से अवधी भाषा प्रयुक्त हुई है, किंतु ब्रज भाषा भी राम काव्य का श्रृंगार बनी है। राम काव्य में कहीं कहीं भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, संस्कृत और फारसी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। तुलसी ने भाषा का परिष्कृत रूप प्रस्तुत किया है। डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार उनमें न तो वीर गाथाओं की कर्कशता है, न प्रेम काव्य की ग्रामीणता और असंगति तथा विशृंखलता। तुलसी का शब्द चयन पांडित्यपूर्ण है। इनकी भाषा अलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस और भाव व्यंजक है। इसके अलावा इस काव्य की शैली वर्णनात्मक, विवरणात्मक तथा गीति प्रधान रही है। प्रायः कवियों ने सभी काव्य गुणों और शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। इन सभी विशेषताओं व विवेचनों के आधार पर डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा के शब्दों में कहा जा सकता है कि आदर्श और यथार्थ अथवा चेतन और अवचेतन के इंद्र के आधार पर मानव जीवन की समग्रता का जैसा पूर्ण चित्र राम कथा के समर्थ सांचे में ढला है, वैसा अन्यत्र नहीं है। भक्तिकालीन राम काव्य मात्रा और परिमाण की दृष्टि से कृष्ण काव्य और प्रेम काव्य से न्यून है, लेकिन यह तब तक है जब तक इस धारा के रसिक संप्रदाय के कवियों का साहित्य प्रकाश में नहीं आ जाता। फिर भी ये साहित्य काव्य रूप, शैली और भाषा की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है।